क्लास 7 11 एक्सरसाइज नंबर 11.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे हम। ठीक है, एक बार कंसंट्रेट कर लीजिए। इधर क्या कह रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज देखना कि जो क्वेश्चन में मेंशन है, यानी कि क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ, उस चीज को ढंग से देखना है गिवन। उसके बाद उन्हें यूज कर, यानी कि उन्हें प्रयोग करके क्या पूछा हुआ उसको कैसे फाइंड करना है, इसमें लगाना थोड़ा सा दिमाग। जैसे क्या करते हैं, यहां पर दिया क्या है, व्हाट इज गिवन हियर। Here is given a rectangular plot of land. Here is given a land which is in the shape of a rectangular plot. So if its area is 440 meter square, area is also given. So let's draw a small model of small figure of what, rectangle. ये आपका लेंथ है, ठीक है, लेंथ और ये ब्रेथ होता है। ये आपका मतलब क्या है, रेक्टेंगल है। तो इसका एक लेंथ होगा एक साइड, तो दूसरी साइड ब्रेथ होगा। इधर ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये लेंथ। तो क्या कह रखा है इसमें आपका, लेंथ इज 22 मीटर। लेंथ कितने दिया आप लोगों को, 22 मीटर दिया हुआ। अच्छा, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट। एरिया कितने दिया हुआ आपका, 440 मीटर स्क्वायर। कितने दिया हुआ है आपका, 440 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ। अब देखिए हमने क्या सीखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी। हमने ये सीखा है, यानी आपके आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा है, लंबाई गुने चौड़ाई, यही पढ़ा है। अब यहां पर आपको पूछा है कि b का वैल्यू निकालना है, यानी कि ब्रेथ, चौड़ाई कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई कैसे होगा, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन। गिवन लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू कितने हैं आपके, लेंथ कितने दिया हुआ, 22 मीटर, 22 मीटर दिया हुआ। अच्छा, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी मीटर। प्लॉट का प्लॉट की चौड़ाई जो है उसको अगर हम बी मीटर मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितने हैं आपके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने दिया आपका, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 440 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 440 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते, देखिए इधर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। देखो यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर हमने लिया, इसी पे फॉर्मूला फिट कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई, कहने का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका, ब्रेथ हमें फाइंड करना है, तो लेंथ का वैल्यू कितना है, 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर इक्वल टू कितना होगा आपका, 440 मीटर स्क्वायर। ब्रेथ हमने फाइंड करना है। यहां पर सेम एज यूजुअल जैसे पहले हमने किया था कि 22 मीटर इज मल्टीप्लाइड बाय बी, तो बी यही रहेगा, और 22 जब हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाता है, जाके डिवाइड करने जाएगा, ये मीटर स्क्वायर और ये आपका 22 मीटर, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। b इक्वल टू कितना होगा आपका, 22 टू जा 44 और 0, यानी आपके 20 मीटर।
कैंसिल करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, सो बी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी आपके नाउ ठीक है। सिंपली हम क्या कर लेते हैं, अब पेरीमीटर निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना, क्यों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है पता है आप लोगों को? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यस यस, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। यहां पर ऐसा हो जाएगा आपका 2 इज मल्टीप्लाइड बाय एल के क्या होगा आपका 22 मीटर और प्लस ब्रेथ का कितना हो जाएगा आपका, कितना आया 20 मीटर है ना, 20 मीटर कितना होगा 2। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई लगेगा। ब्रैकेट के कहने का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट कहने का मतलब मल्टीप्लाई होता है। सो 20 प्लस 20 42, कितना हुआ 42 मीटर। कितना हो जाएगा आपका, कितना होगा, कितना कितना 2 2 4, 2 4 8, 84 मीटर। कितना होगा 84 मीटर होगा, 2 2 4 और 4 2 8 मीटर। देयरफॉर स्टेटमेंट लिख लेना आप लोग, देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 मीटर और ब्रेड्थ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रेड्थ 20 मीटर। ठीक है, ये आंसर होगा आप लोगों का। अच्छा, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखो इसमें क्या है, लेंथ कितने दिया हुआ, लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ कितने हुआ है, लेंथ कितने दिया हुआ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितने 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा लेट द ब्रेथ इक्वल टू कितने हो जाएगा, ब्रेथ जो है इक्वल टू बी मीटर। अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखो जो दिया है इसमें किसका पेरीमीटर दिया हुआ है, उसी अनुसार तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस कारण यहां पर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 35 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बी मीटर हमने जो माना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया हुआ यहां पर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। यहां पर पहले यहां क्या दिया हुआ था, इधर हमें क्या दिया था, एरिया दिया था। ठीक है, एरिया दिया हुआ था हमें, तो हमने एरिया का फॉर्मूला फाइंड कर लिया था, फिट कर लिया था। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला फिट करके हमने क्या फाइंड किया था, बी का वैल्यू फाइंड किया था। अब यहां पर पेरीमीटर दिया हुआ, इट मींस व्हाट, वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ओवर हियर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बिकम 2l plus b is equal to 100 सेंटीमीटर एज इट इज, एज इट वॉज, जैसे था ऐसे ही रख दो। तो इसमें आपका क्या होगा, 2 लेंथ कितना है इसमें, लेंथ आपके 35 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है आपके, हमने माना है b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर। कोई परेशानी है? अब देखिए इसमें क्या है, 35 प्लस बी ये है, इसको बारी बारी भी कर सकते हैं। देखो यहां पर क्या है, दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कर सकते हो, इसमें पहले तो ये कर सकते हो, देखो 2 35 प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा
100। दूसरा कैसे कर सकते हैं, देखो 235 प्लस b इक्वल टू 100। पहले वाले में हम क्या करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर वाला तो सम है, ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां तक का स्टेप सेम है। अब अगला स्टेप क्या है, इसमें क्या हो जाएगा कि 35, देखो ये 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का सम है, ब्रैकेट के मतलब इन दोनों में से या तो ये बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, नहीं तो इन दोनों को छोड़ करके ये उस तरफ जाकर के क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा। कैसे, 35 प्लस b ऐसे हो जाएगा, ऐसे रह जाएगा, 100 अपन में ये 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है, जब ट्रांसपोज करते थे। देखो यहां पर तो b इक्वल टू कितना होगा आपके, इससे कैंसिल कर लीजिए, 50 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 35 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50। कंफ्यूज होना नहीं है, यहां पर बिल्कुल रास्ता साफ है, चलते जाओ चलते जाओ। जो सिंपल इक्वेशंस में हमने जो बताया है स्टेप, सारे सिंपली ऐसे करते जाओ, सारे आते जाएंगे अपने आप से। जैसे यहां पर क्या चीज है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था, इसी में फॉर्मूले फिट कर देना है, उसका जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करना है, आपने b को ऐसे रहने देना है, तो ये 50, ये प्लस है, उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -35। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। होगा ही नहीं होगा, होगा, अच्छा, यानी कि ब्रेथ जो है, यानी चौड़ाई जो है कितना है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, अब दूसरे तरीके से अब इसको कर सकते हैं, देखो दूसरे तरीके से देखिए कैसे करेंगे। 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू 35, फिर उसके बाद बीच में प्लस साइन है, फिर 2 से b को फिर दोबारा से ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस 2b इक्वल टू 100, ठीक है, 100 मतलब सेंटीमीटर, यूनिट लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 35 टू जा 70 प्लस 2b इक्वल टू 100, यही हुआ। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें कि 2b इक्वल टू 100 माइनस 70 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, यहां पर प्लस है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो या तो है ना ये, या बताना दोबारा ट्रांसपोज वाला। अच्छा ओके, 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें क्या होगा, b इक्वल टू कितना होगा, 30 अपन में 2 और ब्रेथ इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। परेशानी है क्या? यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है कि यहां तक हम पहुंच गए, इधर पहुंचने के बाद इन दोनों में से कोई एक स्टेप ले सकते हो, क्योंकि यहां पर 2 तरीके हैं। आप लोग कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कई बार तो इसको डायरेक्ट ले जा रहे हैं, नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो उसके बाद आसानी से आंसर आ रहा है, कई बार तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं होना यहां पर, अगर आप इसको पहले उस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, सिंपल इक्वेशंस को फॉलो करके, उसके रूल्स को फॉलो करके उस तरफ ले जाएंगे तो ये ऑब्वियसली डिविजन बनने चला जाएगा और डिवाइड होकर के जो भी क्वेश्चन आएगा वो ऐसा बचेगा और आगे तो स्टेप्स मतलब कि चलते जाएंगे। दूसरे में क्या है कि इसको देखो 35 प्लस b ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद ही इससे सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, इससे बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करने में यही तरीका होता है, ठीक है। 2 इंटू 35 2 इंटू b प्लस में 2b इक्वल टू 100। चाहे आप इस हिसाब से कर लीजिए चाहे इस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद फिर सिंपल इक्वेशंस का रूल ही फॉलो करना है। तो इस हिसाब से करेंगे सॉल्व, तब भी ब्रेथ का लेंथ ब्रेथ जो है वो आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। इस हिसाब से करेंगे तब भी ब्रेथ 15 सेंटीमीटर आएगा। कहने का मतलब करने के तरीके डिफरेंट अलग अलग है होते हैं। यहां पर हमने 2 अलग अलग तरीके से किया लेकिन आंसर वही आया।
ठीक है। अब क्या पूछा हमें, फाइंड द एरिया। अब हमने ब्रेथ फाइंड कर लिया, तो हमें कैसे पता चला ब्रेथ फाइंड करना है? अरे भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी होता ही नहीं होता, बी तो हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब पहले हमें बी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, खाना बनाने से पहले आप लोग क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को साथ में लेकर बैठते नहीं बैठते हो, पहले इंग्रेडिएंट्स तैयार होंगे, मसाले तैयार होंगे, जब भी तो आप खाना बनाओगे, सब्जी बनाओगे, दाल बनाओगे, जो भी है ना। तो वही चीज है इसमें भी, तो इंग्रेडिएंट्स है हमारे, इनपुट्स है। तो इसमें आपका बी के वैल्यू जब तक फाइंड नहीं किया जाएगा, लेंथ एरिया तो आएगा नहीं। ठीक है, लेंथ तो देर का, एरिया तो नहीं आएगा जब तक बी के वैल्यू फाइंड ना हो। तो बी का वैल्यू अननोन है, कहने का मतलब मिसिंग वैल्यू है, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, अननोन वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या दिया हुआ, लेंथ आप लोगों को 35 सेंटीमीटर दिया, ब्रेथ आप लोगों का अननोन था, अननोन, लेकिन इसमें पेरीमीटर दिया हुआ था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा करके हमने ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया। ब्रेथ फाइंड आउट करने के बाद फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एल का वैल्यू कितना है आपका 35 इंटू में कितना हो जाएगा, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? क्वेश्चन सबसे पहले समझना जरूरी है, कुछ पूछना है तो पूछिए।